हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो होने वाली है सुपर डुपर और बहुत ही इजी। तो आइए समझते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है यह डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। डिस्पर्जन क्या होता है इसके पहले वाले वीडियो में आपने देख लिया है। और स्टैंडर्ड जो डेविएशन होता है इसको हम जो होता है सिग्मा से डिनोट करते हैं। आपको यह साइन हमेशा याद रखनी है कि इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो आइए इसके डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की डिफिनेशन यही कि द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल डेविएशन ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन्स। आपको ये जो डिफिनेशन देख के आपका दिमाग चकरा गया होगा थोड़ा, तो इसको आपका दिमाग जो है चकराए ना, इसलिए आपको हम एग्जाम्पल से बताते हैं कि कैसे आप इसको खुद ही बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आइए एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एक ऑब्जर्वेशन दिया है 5, 10, 5, 15, 20 दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि फर्स्टली अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमें यहाँ पे करना है तो फर्स्टली क्या करेंगे, हम मीन्स को कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना रहेगा तो पहले मीन्स को कैलकुलेट करेंगे। मीन्स को निकालने के लिए फार्मूला आपने पढ़ा है जो x बार इक्वल टू होता है समीशन x अपान n होता है। आपने फार्मूला पढ़ा है। समीशन x का मतलब है इन सभी को ऐड कर देंगे, n का मतलब है कि कितने यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए, कितने नंबर ऑफ आइटम्स दिए गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे 4 दिए गए हैं, तो सभी को जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे मीन्स निकल के आ जाएगा। तो मीन्स हमारा निकला है x बार इक्वल टू 12.5, ये हमारा मीन्स निकल गया। तो मैंने बोला पहले आपको सबसे पहले क्या मीन्स कैलकुलेट करना है। मीन्स कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या एक ऑब्जेक्ट ऑफ डेविएशन आपको निकालना पड़ेगा। डेविएशन आप जानते हैं, डेविएशन मतलब जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अभी फार्मूला आपको दिखाएंगे। ठीक है, जो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो लिखा गया है यहाँ पे डिफिनेशन लिखी गई है उसको पहले आपको कंफर्म करा रहा हूँ। ठीक है, उसका पूरा एकदम कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइटम्स दिए गए हैं मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक्स हमारा आइटम है। तो यहाँ पे डेविएशन निकालना है। डेविएशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले जो हमारा डेविएशन का फॉर्म जो डेविएशन होता है x माइनस एक्स बार होता है। तो x हमारा यहाँ पे दिया गया है और हमारा मीन्स यहाँ पे निकला है। ठीक है, मीन्स जो हमारा x है, x में से मीन्स को घटा देंगे तो 5 माइनस 12.5। ठीक है, जो हमारा 5 है ये हमारा x है, आइटम्स जो दिया गया है, और ये जो हमारा x बार है मतलब 12.5 ये हमारा मीन्स है। तो इसमें से ऐसे सभी को घटाते चले जाएंगे तो यहाँ पे हमारा डेविएशन निकल जाएगा। अब इसी डेविएशन को अगर हम क्या कर देते हैं कि इसी का स्क्वायर कर देते हैं। अगर इसी का स्क्वायर कर देते हैं मतलब कि डेविएशन मतलब डी से डिनोट करते थे, इसको हम डी एक्स से कर देते हैं, डी स्क्वायर से। ठीक है, तो इसी का हम स्क्वायर कर देंगे। अगर स्क्वायर कर देंगे आप इसको कैलकुलेट यहाँ पे कर लीजिएगा, कुछ आएगा। ठीक है, अब जो ये हमारा जो डेविएशन आया जिसको हमने स्क्वायर किया है, जब इसी का हम क्या कर देंगे एक रूट में कर देंगे, एक रूट स्क्वायर में कर देंगे तो उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, यही सब आप इसमें बना के ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में थोड़ा मोड़ा आया होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, जब आप एग्जाम्पल अभी सॉल्व करेंगे आपको वहाँ पे फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला होता है, जो पाई इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ, पूरे का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ है। तो यहाँ पे लिखा गया समीशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। मैंने यहाँ पे बताया कि जो डी होता है, ठीक है, डी एक्स का या डी लिख सकते हैं या डी एक्स लिख सकते हैं। तो इसी पूरे का अगर आप स्क्वायर रूट कर देते हैं उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस फॉर्म में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो एक्स हमारा दिया गया है वो हमारा डाटा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो ये डाटा दिया गया है ये है। ठीक है, एक्स बार हमारा मीन है, एन जो दिया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने नंबर है 1 2 4 1 2 3 4। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मेथड, किस मेथड से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो आपने जैसे पीछे पढ़ा वैसे सेम इसमें भी पढ़ना है। पहला हमारा इंडिविजुअल सीरीज के लिए, दूसरा हमारा आता है डिस्क्रीट सीरीज के लिए, थर्ड हमारा आता है कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। तो एक एक के बारे में देखते जाते हैं। ठीक है,
पहले देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए। इंडिविजुअल सीरीज मैंने पहले भी बताया कि इंडिविजुअल सीरीज जो होती है इसमें एक सिंपल डाटा दिया रहता है। सिंपल डाटा की मतलब कि ऐसे एक सिंपल डाटा दिया रहता है और इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, एक ही ऑब्जर्वेशन इसमें रहता है, उसी को बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। तो इसमें आप जैसे आपने मीन्स में पढ़ा था वैसे सेम इसमें भी करना। पहले इसमें डायरेक्ट मेथड के लिए एक फार्मूला रहेगा, एक शॉर्टकट मेथड के लिए रहेगा। तो जो डायरेक्ट मेथड के लिए हमारा फार्मूला होता है पाई इक्वल टू होता है पूरे का रूट होगा समीशन ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार पूरे का, इसका हम कर देंगे स्क्वायर अपान n कर देंगे। यहाँ पे जो n लिखा गया है ये हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखा गया है। ठीक है, इसको आप पेंसिल से नोट कर लीजिएगा। और शॉर्टकट मेथड जो होता है इसके लिए फार्मूला जो लिखा गया है पाई इक्वल टू पूरे का स्क्वायर रूट दिया गया है समीशन dx स्क्वायर अपान n दिया गया है माइनस समीशन dx अपान n पूरे इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा जो n दिया गया है यह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया गया है। इसको आप जरूर से लिख लीजिएगा क्योंकि नहीं तो आगे जाके आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए आपको एग्जाम्पल से इसको हम समझा के आपका जो डाउट है क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए आप देख रहे हैं तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको याद रखना कि इसमें एक सिंपल डाटा दिया रहता है। ठीक है, और सिर्फ इसमें एक ही ऑब्जर्वेशन दिया रहता है। तो यहाँ पे एक ही ऑब्जर्वेशन दिया गया है, ये हमारा क्या है यक्स है। ठीक है, पहले हम डायरेक्ट मेथड से इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर इन जो हमारा शॉर्टकट मेथड है जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं उससे भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहले आपको क्या करना, मीन्स कैलकुलेट करना है। फिर इसके बाद क्या करना, आपको जो हमारा डेविएशन दिया गया है उसको कैलकुलेट करेंगे। डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद उस डेविएशन का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो आप यहाँ इसको निकाल लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से देखिए जैसे मैंने ये लिखा है वैसे सेम टू सेम करना है। तो पहले क्या करते हैं, पहले मीन्स को निकालते हैं। तो मीन्स निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स अपान n होता है। तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ने के बाद कितने दिए गए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिए हैं तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो 5 करने के बाद इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा जो मीन्स निकल के आता है 14 निकल के यहाँ पे आता है। अब क्या करेंगे, जो हमारा मीन्स आया है अब हम क्या करेंगे, इसका हम यूज़ करेंगे आगे। ठीक है, आगे देखिए यूज़ क्या करते हैं, मैंने अभी बताया कि जो यक्स है यक्स को हम ऐसे लिख लेते हैं। फिर अब क्या करते हैं, डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन निकाल लेते हैं कि मतलब कि जो हमारा मीन्स आया है, ठीक है, जो यक्स है यक्स में से मीन्स को घटाते हैं। तो यक्स देखिए 10 यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, और मीन्स जो हमारा कितना 14 है। तो यक्स माइनस एक्स बार मतलब मीन्स को यहाँ पे घटा दिए तो -4 आया। अब क्या किए, यहाँ पे भी यक्स हमारा देखिए 12 दिया है, 12 माइनस मीन्स को यहाँ पे घटा दिए तो -2 आया है। तो ऐसे ऐसे आप कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया कि फिर क्या करेंगे, जो हमारा डेविएशन है इसी का हम स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, अब जो फार्मूला आप तुरंत अब फार्मूले को देखेंगे। ठीक है, इतना कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करेंगे, फार्मूले देखेंगे। अब देखेंगे फार्मूले में दिया क्या है। तो यहाँ पे देखिए समीशन दिया है, सम मतलब इन सभी को जो हमारा यक्स माइनस एक्स बार पूरे का जो इनका स्क्वायर दिया गया है इसी को क्या करेंगे, हम पूरे को ऐड कर देंगे। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा ए निकल जाएगा। ए निकल जाएगा तो ए निकला हमारा कितना 58 निकला है। तो 58 जहाँ पे देखिए यही चीज़ें यहीं भी यहाँ पे दोनों लिखी गई सेम सेम ना। तो क्या करेंगे 58 इसके जगह पे रख देंगे। तो 58 यहाँ पे रख दिए। n इक्वल टू आपको पता था कितना था 5 था। यहाँ पे आपने किया है n इक्वल टू कितना किया था 5 किया था। तो n पे कहाँ रख दिए 5 रख दिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इतना आता है। अगर हम इसका क्या करते हैं स्क्वायर रूट जो है तो स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा जो आएगा स्टैंडर्ड जो डेविएशन आएगा 3.4 आएगा। ठीक है, जितना आंसर इसमें आ रहा उतना शॉर्टकट मेथड में भी वही आंसर सेम टू सेम आएगा। अभी दिखाते हैं आपको कैसे। तो इस जो शॉर्टकट मेथड है इसका फार्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है। ठीक है, नहीं याद रखेंगे तो आप बहुत ही आगे पछताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी, जो dx दिया है
ठीक है। इसमें क्या दिया है, डी एक्स दिया है। तो पहले भी आपने मीन्स जब आप देख रहे थे उसमें भी ये चीज़ें आप देखे थे, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए होता था। तो यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस ए हमारा क्या होता था, एज्यूम्ड मीन होता है। एज्यूम्ड मीन क्या होता है आगे आपको बताते हैं। एज्यूम्ड मीन आपको जो हमारा यक्स दिया रहता है इसी में से एक को आपको चूज करना रहता है। तो हमने चूज किया किसको, 13 को चूज किया है। अब क्या करेंगे, डी एक्स हमें निकालना है। तो डी एक्स निकालना तो यक्स माइनस ए करेंगे। तो यक्स ए हमारी वैल्यू दी गई है, टोटल वैल्यू दी गई है 10 12 13 15 20। ए हमारा यक्स दिया गया, ए हमने चूज किसको किया, 13 को किया है। तो यक्स माइनस ए है तो यक्स ए हो गया और ए हो गया। तो क्या करेंगे, 10 माइनस 13 कर देंगे, 12 माइनस 13 कर देंगे, 13 माइनस 13 कर देंगे, 15 माइनस 13 कर देंगे, 20 माइनस 13 कर देंगे। तो यहाँ पे करते हैं 10 माइनस 13 करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल से लिख दिया है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। 10 माइनस 13 करते हैं तो -3 आता है। 12 माइनस 13 करते हैं तो -1 आता है। 13 माइनस 13 करते हैं 0 आता है। तो और 15 माइनस 13 करते हैं तो 2 आता है। ऐसे आप क्या करेंगे, इसको आप निकालेंगे, डी एक्स आपका निकल जाएगा। अब डी एक्स निकालने के बाद आप क्या करेंगे, फार्मूले को थोड़ा गौर करेंगे। फार्मूले में देखेंगे कि अब दिया है डी एक्स स्क्वायर भी दिया गया है, तो डी एक्स स्क्वायर भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा डी एक्स निकला है। अब इसी का स्क्वायर कर देंगे, इसी का स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा। अब देखेंगे फार्मूले में दिया गया सम्मिशन वर्ड, सम्मिशन जो साइन लगा है, सम्मिशन का मतलब कि टोटल को ऐड कर देना है। जहाँ पे सम्मिशन डी एक्स लिखा गया है, डी एक्स ए हमारा था, तो सम्मिशन इसके आगे लगाना, तो हमें क्या करना, टोटल को ऐड कर देना है। ठीक है। और यहाँ पे दिया है डी एक्स स्क्वायर दिया गया, तो मतलब सम्मिशन आगे लगा, तो इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो हमारा सम्मिशन डी एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, सम्मिशन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 63 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो भी ये हमारा जो वैल्यू निकला है इसी को क्या करेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला आपको मैंने पीछे अभी दिखाया, तो फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 3.4। आपको देखिए कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व करना, जो भी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, मैंने भी कैलकुलेटर की हेल्प से किया है। ठीक है, आगे बता, हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। तो डिस्क्रीट सीरीज में मैंने पहले भी बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज जो होती है इसमें 2 ऑब्जर्वेशन दिए रहते हैं, कि इसमें एक जो हमारी दी रहती है डाटा दिया रहता है और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन ए हो गया, दूसरा ऑब्जर्वेशन ए हो गया। तो आपको याद रखना, डिस्क्रीट सीरीज की जब भी बात करेंगे तो इसमें 2 ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे। तो इसमें भी पहले हम डायरेक्ट मेथड देखते हैं, फिर शॉर्टकट मेथड देखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला जो होता है आपके सामने लिखा गया है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हो गया पूरे का रूट कर देंगे समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार, इन दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे, अपॉन कर देंगे एन। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी, जो यहाँ पे एन है, एन इक्वल टू होगा समीशन एफ होगा। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, ठीक है, एन इक्वल टू, और जो एक्स माइनस एक्स बार दिया गया है इसका मतलब हमारा हो गया समीशन एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर, भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं, कि जैसे आपने पीछे पढ़ा है, अभी आप पढ़े थे उसके इंडिविजुअल सीरीज के लिए, तो इसके लिए फार्मूला यही पढ़े हैं, बस एन की जगह क्या कर देंगे, एन को समीशन एफ यहाँ पे हम इसके लिए बात करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम समीशन एफ बात करेंगे। लेकिन जो इसमें देखिए जैसे फार्मूला था ऐसे इसमें भी बस यहाँ पे क्या करना, आपको एफ ऐड करना है, फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो वही चीज़ एकदम सेम टू सेम हुई है। और जो डी होता है, डी एक्स अगर हमें निकालना है, तो डी एक्स निकालने के लिए अभी आपको मैंने पहले भी बताया शॉर्टकट के लिए, डी एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए होता है। ठीक है, आपको अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना, तो आपके सामने ऐसे दी रहेगा एक चार्ट, आपको उसको कैलकुलेट करना रहेगा, एग्जामिनर आपको वहाँ बताएगा। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट मेथड से निकालना रहेगा तो वहाँ पे दिया रहेगा, अगर डायरेक्ट मेथड से दिया रहेगा तो आपको डायरेक्ट मेथड से ही निकालना पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व करके थोड़ा हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसका रूल समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, पहले इसको हम रूल इसका थोड़ा समझ लेते हैं, क्या क्या करते हैं डायरेक्ट मेथड के लिए। तो पहले क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि मीन्स कैलकुलेट करना। मैंने शुरू में ही बताया, जब स्टैंडर्ड डेविएशन की डिफिनेशन आप देख रहे थे, पहले आपको वहाँ पे बताया कि पहले आपको मीन्स निकालना पड़ेगा। तो मीन्स निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज के लिए, तो जो हमारा हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है।
ठीक है। तो मीन्स इक्वल टू हो जाएगा समीशन एफ इंटू एक्स हो जाएगा अपान एन हो जाएगा। तो यानी इक्वल टू मैंने बताया था कि समीशन एफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद एफ इंटू एक्स कैलकुलेट करेंगे। एफ इंटू एक्स इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो मीन्स जब हम निकालेंगे, मीन्स में दिया गया है एफ इंटू एक्स, इसलिए हमें क्या करना, पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब इसका जो मान आएगा, जो भी वैल्यू इसकी आएगी, उसको हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। टोटल ऐड करने के बाद टोटल फ्रीक्वेंसी जो है समीशन एफ इंटू एक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसमें फार्मूले में ऐड कर पाएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे जो डेविएशन दिया रहेगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। डेविएशन को कैलकुलेट करने के बाद इसका हम क्या करेंगे, पूरे का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे हम, फिर जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी दी रहेगी और जो डेविएशन का जो स्क्वायर किए रहेंगे इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तब हमारा जो है शॉर्टकट मेथड से जो भी हमारा आंसर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का वह निकलेगा। तो आइए पहले जैसे जैसे मैंने रूल बताया वैसे वैसे पहले आपको जो एक्स दिया गया था उस चार्ट में भी आप पीछे दिखाया जो मैंने, तो आप लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी जो दी गई उसको लिख लेंगे। अब क्या करना है, पहले आपको क्या करना है कि मीन्स, मैंने बताया पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, मीन्स कैलकुलेट करना। तो मीन्स का फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है। अब आपका सवाल है कि यहाँ पे दिया गया है एफ इंटू एक्स, लेकिन फार्मूले में नहीं दिया गया है, यहाँ पे नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ इंटू एक्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एफ इंटू एक्स का मतलब है कि इसका दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 6 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 8 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। ऐसे सबका मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। मल्टीप्लाई कर लिए तो अब इसका जो वैल्यू आएगा, इतना सभी का वैल्यू ऐसे आ गया। अब क्या करेंगे, हमें समीशन एफ इंटू एक्स करना है। तो समीशन आगे लगाया तो मतलब पूरे को ऐड कर देंगे, पूरे को ऐड कर देंगे 1170 हमारा जो समीशन एफ एक्स निकल के आ गया। अब इसके जगह पे हम रख देंगे एन इक्वल टू, मैंने बताया कि एन इक्वल टू यहाँ पे क्या हमारा है, समीशन एफ है, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी जो है इसी को हमको ऐड कर देना। टोटल फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसको हम ऐड कर देंगे, समीशन एफ हमारा निकल के आ जाएगा। तो हमारा समीशन एफ जो होता मतलब एन इक्वल टू 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 170 हम लिख देते हैं और 70 मतलब जो लिखा गया है 17 लिखा गया है एन है, ठीक है। 170 जो लिखा गया समीशन एफ एक्स है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मीन्स जो है निकल के आ जाएगा। अब हमारा मीन्स तो यहाँ पे निकल गया। अब क्या करना है, हमें डायरेक्ट मेथड से हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा फार्मूला ये दिया गया है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के फार्मूले में जो वैल्यू आई है, मीन्स देखिए यहाँ पे मीन्स आया है 10, ठीक है 10 आया, लेकिन फार्मूले में आपको अभी देखना है तो एक्स माइनस एक्स बार पूरे का स्क्वायर दिया गया है। अब आपका माइंड थोड़ा चलेगा, मैंने बताया कि यहाँ पे आपने ए तो निकाल लिया, ए भी आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब आपको डेविएशन निकालनी है, तो डेविएशन आप निकाल लेंगे। डेविएशन निकाल लेंगे कैसे, तो एक्स जो आया है ये हमारा यक्स, सभी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाते हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यक्स लिखा गया है। अब यक्स बार जो हमारा है आ गया है आपके सामने, यहाँ पे निकल कर आया है। यक्स बार इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यक्स बार इज इक्वल टू हमारा कितना है, 10 आया है, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू 10 आ गया। एक्स माइनस एक्स बार मतलब 4 माइनस 10 करेंगे, 6 माइनस 10 करेंगे, 8 माइनस 10 करेंगे, ऐसे सभी का कर सकते हैं। 10 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे मैंने पेंसिल से लिख दिया, आपको दिख रहा भी होगा। तो एक्स माइनस एक्स बार हमारा निकल जाएगा। अब क्या करना, फार्मूले में हमारे दिया गया है एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इसका दिया गया है, तो ये हमें लाना है। तो क्या करेंगे, मैंने बताया कि इसके बाद आप क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे। तो इसका करने के लिए मतलब इसका हम इन सभी का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ए निकल के आ जाएगा। ए निकल के सभी का मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। तो ऐसे ऐसे सभी का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद अब क्या करेंगे, अब देखिए फार्मूले में हमारा क्या दिया गया है, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर दिया गया है। तो मैंने बताया कि इसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, आप एफ इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जो आया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एफ यहाँ पे दिया गया है और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जो हमारा यहाँ पे निकल के आया है, तो इसका और इसका हम कैलकुलेट कर देंगे, मतलब इनका हम गुणा कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई
36 कर देंगे 36 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 16 करेंगे 32 आएगा। 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 12 आएगा। 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आएगा। 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 12 आएगा। तो ऐसे ऐसे कर लेंगे हम कैलकुलेट। अब क्या करेंगे, तो हमारे फार्मूले में सर जी दिया गया समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर दिया गया है, तो इसी का क्या करेंगे, इन्हीं को हम अगर ऐड कर देते हैं, इन्हीं को ऐड कर देंगे तो हमारा समीशन एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हमारा निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमारे पास सभी चीज़ें निकल के आ गई हैं, तो इस फार्मूले में तुरंत धड़ाधड़ रखिए और हमारा जो है हमारा यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन तुरंत निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं शॉर्टकट मेथड के लिए। शॉर्टकट मेथड भी आपको वैसे सेम करना है। अब इसमें थोड़ा कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको यही कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड जो हमारा शॉर्टकट मेथड के बात कर रहे हैं, तो इसका जो फार्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा गया, मैंने पहले भी बता दिया। तो सबसे पहले आपको जो दिया रहेगा इसको कर लेंगे, ठीक है। आपके पास यक्स तो दिया गया था, आपको इस यहाँ पे यक्स दिया गया था, फ्रीक्वेंसी दी गई थी, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे सर जी दिया गया है डी एक्स दिया गया, तो डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स माइनस से। तो यक्स हमारा यहाँ पे दिया गया है। ए क्या करते हैं, जो एज्यूम्ड मीन है इसको हम एक टू यहाँ पे चुन लेते हैं। बीच वाला कौन है, तो 10 है, 10 वाले को मैंने चुन लिया इसको। अब क्या करेंगे, यक्स माइनस ए, यक्स हमारा ए है, ए हमारा ए है, तो क्या कर लेंगे 4 माइनस 10 कर लेंगे। 4 माइनस 10 कर लिए -6 आया। 6 माइनस 10 कर लेते हैं -4 आया, ठीक है। तो ऐसे इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सर जी दिया गया है यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर, तो जो हमारा डी एक्स तो ये सब निकल के आए, डी एक्स ये सब निकल के आए। अभी इसी का स्क्वायर कर देंगे, तो -6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर जब करते हैं तो प्लस में हो जाता है, ठीक है। आपको यह चीज़ें याद रखनी है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इन्हीं सब का हम स्क्वायर कर देंगे तो डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, फार्मूले में दिया गया है एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर, एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर भी, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हमारा f यहाँ पे दिया गया है और हमारा डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे आया है, अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका और इसका मल्टीप्लाई 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो हमारा 32 आएगा। 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 12 आएगा। 5 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आएगा। 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 12 आएगा। तो ऐसे क्या करेंगे, f इंटू डी एक्स हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करेंगे, सर जी दिया गया है f यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाला तो निकाल लिए, अब f इंटू डी एक्स वाला करना है। तो अब क्या करते हैं, f इंटू डी एक्स, तो डी एक्स यहाँ पे दिया गया है, f यहाँ पे दिया गया है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई -6 करते हैं तो हमारा -6 आ जाता है। 2 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो -8 आ जाता है। 3 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो हमारा -6 आ जाता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट हमने यहाँ पे कर लिया, तो कैलकुलेट करते हैं। तो अब क्या करते हैं, सर जी दिया गया है यहाँ पे समीशन वर्ड लगा, समीशन यहाँ पे भी लगा, तो इसको और इसको हम क्या कर लेते हैं, सभी को ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लिया हमने, तो ऐड किया तो हमारा आ गया इतना और इतना। अब क्या कर देंगे, इसका वैल्यू हम फार्मूले में तुरंत करते हैं पुट। जैसे ही फार्मूले में करते हैं पुट, निकल के आ जाता है हमारा आंसर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ में करना नहीं। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो होती है इसमें 2 ऑब्जर्वेशन दिए रहते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी 2 ऑब्जर्वेशन दिए रहते हैं, और जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें भी 2 ऑब्जर्वेशन दिए रहते हैं। बस आपको याद रखना, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सर क्या दिया रहता है, क्लास इंटरवल दिया रहता है। तो क्लास इंटरवल मतलब 0 से 20 हो गया, 20 से 40 हो गया, ये हमारा क्लास इंटरवल होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए फार्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे अब जो हमारा यक्स लिखा गया है, यक्स का मतलब होता है हमारा मिड पॉइंट सर जी, ठीक है। और यहाँ पे भी एन का मतलब होता है समीशन एफ, ठीक है। समीशन एफ मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ए, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसके लिए आपको 3 फार्मूले पढ़ने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड के लिए अब क्या करेंगे, जो हमारा डी एक्स दिया गया, डी एक्स इक्वल टू एम माइनस ए या एक्स माइनस ए कर सकते हैं, एम इक्वल टू हमारा मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट हो गया,
ठीक है, मिड पॉइंट यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमारा जो स्टेप डेविएशन, थोड़ा इसको देखना आपको जरूरी ध्यान देना है इसमें। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो हमारा दिया रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू पूरे का रूट करते हैं। ठीक है, जो हमारा ए सी दिया है जिसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, यह रूट के बाहर है। ठीक है, आपको यह चीज़ें याद रखनी, मैंने एक बार बहुत गलत कर दिया था, उसको मैंने कई बार सही किए। ठीक है, ये हमेशा रूट के बाहर ही रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा दिया गया है डी, जो हमारा यहाँ पे डी है, इसका मतलब होता है x माइनस ए अपान सी। ठीक है, यक्स और ए को जो हमारा एज्यूमिन है इसको घटाने के बाद क्या कर देंगे, सी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा डी निकल के आ जाएगा। तो आइए हम इसको एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से देखते हैं तो मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने दिया गया स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। सर इसमें दिया गया है इंटरवल, इंटरवल का मतलब कि हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज दी गई। तो इसमें देखिए हमारा जो है नंबर ऑफ आइटम्स दी गई और फ्रीक्वेंसी दी गई, डाटा और फ्रीक्वेंसी दी गई है, मतलब कि इसमें 2 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड से पहले देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों को लिख लेते हैं, जो हमारा डाटा दिया गया और फ्रीक्वेंसी दी है उसको हम लिख लेंगे। तो मैंने पहले भी बताया, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मीन्स निकालना पड़ेगा। मीन्स को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मीन्स का जो फार्मूला होता है आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है, मैंने पहले भी बताया। तो आप क्या करेंगे, f इंटू एक्स निकालना। तो f इंटू एक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आपको मिड पॉइंट निकालनी है। जो हमारा x वहाँ पे दिया है उसका मतलब मिड पॉइंट है। तो ये हमारा जो x लिखा गया है यहाँ पे मिड पॉइंट पहले निकालते हैं। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं सर, पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मिड पॉइंट निकल आता है। तो 0 + 2 को करते हैं, 2 आएगा, इससे 2 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो आइए इसको करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका हम मिड पॉइंट निकलते हैं। तो 0 + 2 करते हैं, अपान 2 करते हैं, तो हमारा कितना आएगा, 2/2 = 1 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका निकल गया। अब क्या करते हैं, दूसरे का देखते हैं। तो 2 + 4 अपान 2 कर देंगे, तो 2 और 4 हो जाएगा 6/2, इसको कट करते 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा मिड पॉइंट निकलता चला जाएगा। अब क्या करना है, जो हमारा मीन्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, f इंटू एक्स हमें कैलकुलेट करना है। अब क्या करेंगे, हमारा x निकल के आ गया, अब इसको हम छोड़ देंगे, इसको अब भूल जाइए। ठीक है, कह दो तुम जाओ। ठीक है, तुम्हारा काम अब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अभी आएगा, ऐसा नहीं है। क्या करना, मिड पॉइंट जो दिया गया है एक्स ए हमारा निकल के आया। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 1 करेंगे 2 आएगा, 4 × 3 करेंगे 12 आएगा, 6 × 5 करेंगे 30 आएगा। तो ऐसे ही सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, f(x) निकल के आ जाएगा। अब दिया गया फार्मूले में हमारा समीशन लगा, समीशन का मतलब इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, समीशन f(x) का मतलब है कि इन सभी को हम ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करते हैं, समीशन f इंटू एक्स निकल के आ जाता है। तो 156 आता है हमारा समीशन f(x). अब इसी को क्या करते हैं, फार्मूले में रखना स्टार्ट करते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर लेनी, क्योंकि n = हमारा 24 ही है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि जो हमारा 156 जो आया है, समीशन f आया है, इसको हम रख लेते हैं। और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो दी गई है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे रख लेते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा मीन्स निकल के आ जाता है। मीन्स हमारा निकल के आया 6.5। अब क्या करते हैं सर, हमारा जो फार्मूला दिया गया था डायरेक्ट मेथड के लिए, फार्मूला हमारा ये दिया गया है। फार्मूले में अब क्या करना हमें, ठीक है, इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको क्या करना, डेविएशन कैलकुलेट करना है। डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद देखिए यहाँ पे डेविएशन दिया गया है। डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद डेविएशन का स्क्वायर निकालते हैं। डेविएशन का स्क्वायर निकालने के बाद इसको जो f दिया रहता है, f × डेविएशन, जो डेविएशन का स्क्वायर किए रहते हैं उसका हम मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा निकल के आ जाता है। तो पहले क्या करते हैं कि हम डेविएशन निकालते हैं, x - x बार। ठीक है, x ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसको x नहीं लेंगे, आपको याद रखना है, इस वाले को x नहीं लेंगे, x इसी को लेंगे। x हो गया ए हमारा, x बार हमारा कौन सा निकल के आया, x बार हमारा सर जी निकल के आया है यहाँ पे। अभी जो हमने एज्यूम्ड मीन निकाला है, जो हमने मीन निकाला है यहाँ पे 6.5 आया। अब क्या करेंगे, x माइनस, ये हमारा x है, माइनस क्या कर देंगे, जो हमारा निकल के आया है सर जी वहाँ पे 6.5, तो क्या कर देंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा 1 दिया गया है, 1 - 6.5 घटाएंगे तो आ जाएगा -5.5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 3
3 माइनस जो हमारा मीन्स निकल के आया, मीन्स क्या निकल के आया सर जी, 3 माइनस 6.5 कर देंगे तो आ जाएगा -3.5। तो ऐसे हम घटाते सभी का ऐसे करके चले जाएंगे तो हमारा डेविएशन निकल के आ जाएगा। अब इसी डेविएशन जो निकल के आया है, ठीक है, इसी का हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर हमने कर दिया इन्हीं का, तो 5 माइनस 5.5 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसका स्क्वायर अगर हम कर देते हैं इतना आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं सर जी, अब क्या करना कि जो ये आया है इसमें अब एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एफ से करेंगे, जो हमारा एफ यहाँ पे दिया गया है। अब एफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे, जो दिया गया 30.25 दिया गया है, 30.25 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे 12.25 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, 2.25 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे। तो हमारा जो है f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इसका पूरा निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आप फार्मूले को थोड़ा देखेंगे। फार्मूले में सर जी दिया गया हमारा, अब जो चीज़ें दी गई थी सभी चीज़ें निकल के सामने आपके पास आ गई है। जो अब हमारा जो ए मान निकला है, जो ए वैल्यू निकलेगी इसके स्थान पे रख देंगे, ठीक है। पूरे को ऐड करने के बाद जो n इक्वल टू हमारा क्या है 24 है, तो ऐड कर पूरे को हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो सर जी हमारा निकल के आ जाएगा 3.28। तो जितना आपको उसमें मिला था, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में जितना आपको 3.28 निकला उसी उतना ही जो वैल्यू निकल के आएगा शॉर्टकट मेथड के लिए भी उतना ही निकल के आएगा। जब दोनों सेम आएगा तो मतलब आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं हम शॉर्टकट मेथड के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स एकदम थक जाता हूँ वीडियो बनाते बनाते, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा आप इसको देखिए। अब बात करते हैं बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा मोड़ा चीज़ें निकालनी पड़ेगी। थोड़ा मोड़ा चीज़ें आपको क्या निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो चीज़ें साइज मतलब यक्स हमारा दिया गया था, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे, एफ दिया था एफ को भी ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो एक्स है मिड पॉइंट भी हमने निकाल लिया था पीछे, अभी आप डायरेक्ट मेथड में देखें निकाल लिया था हमने। डी एक्स भी हमने हम निकाले नहीं थे उसमें, इसमें निकालेंगे तो एक्स माइनस ए कर लेंगे। तो ए जो है इसमें से एक्स में से हम ए को एक चूज कर लेते हैं, हमारा क्या हो गया, ए हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया। इसको घटाते जाएंगे, ठीक है। जो एक्स माइनस ए हमारा यक्स दिया गया है माइनस ए, मतलब इसको घटाते जाएंगे तो हमारा निकल जाएगा डी एक्स निकल जाएगा। अब क्या करेंगे डी एक्स स्क्वायर, मतलब जो ए निकला है डी एक्स ए निकला है, अब इसी का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। अब एफ दिया गया है एफ डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ से गुणा कर देंगे, एफ मल्टीप्लाई डी एक्स स्क्वायर कर देंगे तो ए हमारा निकल जाएगा, ठीक है। इसको निकालने के बाद करके क्या करेंगे, एफ डी एक्स करेंगे, ठीक है। एफ डी एक्स क्या कैसे निकालेंगे कि एफ और मल्टीप्लाई डी एक्स, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसका 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 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। फार्मूले में जो चीज़ें रहेंगी जिसके जगह पे यहाँ पे सभी चीज़ें लिख दी गई हैं, आप उसका मान यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो इसका आया था वही इसका भी आया है, मतलब डायरेक्ट मेथड और जो शॉर्टकट मेथड है दोनों से सेम आया है, ठीक है। उसी तरह आपको सॉल्व करना है इसके लिए स्टेप डेविएशन के लिए। स्टेप डेविएशन का फार्मूला आपको मैंने बताया था, ये हमारा इसमें क्या करना है, एक चीज़ ऐड आ गई है जो हमारा सी दिया गया है। सी इज इक्वल टू मैंने बताया है कि सी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस डी एक्स यहाँ पे जो डी एक्स का मतलब है डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस ए अपान सी। सी का मतलब यहाँ पे है कि जो क्लास इंटरवल दिया गया है, जैसे 0 और 2 है, इसके बीच इंटरवल 2 है, 2 और 4 के बीच इंटरवल 2 है, 4 और 6 के बीच इंटरवल 2 है, ठीक है। यही आपको देखना है। तो सभी चीज़ें आप ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, जिसका जो वैल्यू है जहाँ जहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे पूरा, आपकी चीज़ें आपको याद रखना कि जो ये हमारा सी दिया गया है यह रूट के बाहर है। अगर आप रूट में कर देते तो आपका आंसर गलत निकलेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जितना उसमें आया था उतना इसमें भी निकल के आ जाएगा। तो आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है पूरा आज कंप्लीट हो गया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको ड्रॉप कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद फ्रेंड।